बृहदारण्यक उपनिषद की 9वीं कक्षा। बृहदारण्यक उपनिषद के प्रथम अध्याय को हम देख रहे थे। बृहदारण्यक उपनिषद के प्रथम अध्याय के चौथे ब्राह्मण की 11वीं कंडिका। ब्रह्मवा इदम अग्र आसीत एकमेव। पहले एक बस ब्रह्म ही था, ब्रह्म ही था, एकमेव एक अकेला ही था। तदेकम सन न व्यभवत, और अकेला होता हुआ वो विभव को प्राप्त नहीं हुआ, प्रकाशित नहीं हुआ। जितना होना चाहिए था वैसा नहीं हो पाया। जो व्यापकता से होना चाहिए था प्रकाशित प्रकटीकरण, वो नहीं हो पाया। अब यहां जो ब्रह्म शब्द आया है, सामान्य रूप से हम ब्रह्म का मतलब परमात्मा ईश्वर ही ग्रहण करते हैं। उस रूप में भी इसको देखा जा सकता है, लेकिन आगे जिस तरह का वर्णन है उससे लगता है कि ये ब्रह्म मतलब तो ब्राह्मण के लिए कहा जा रहा है, मनुष्यों में जो ब्राह्मण था उसके लिए। और उस ब्रह्म ने ही इन सब की रचना की, तो ब्रह्म और ब्राह्मण इन दोनों का मिला जुला कथन यहां पर है। कुछ लक्षणों से लगेगा ये ब्राह्मण के लिए कहा जा रहा है, और शब्द इस तरह से प्रतीत होंगे जैसे ब्रह्म के लिए कहा जा रहा है। तो पहले केवल ब्रह्म ही था। एक तात्पर्य में सृष्टि रचना से पहले अकेला परमात्मा था, ब्रह्म था। उसने देखा कि अकेले में तो कुछ हो नहीं पा रहा है, प्रकाशित नहीं हो रहा है। परमात्मा की शक्ति सामर्थ्य का प्रकटीकरण भी अन्यों के होने पर ही होता है, नहीं तो वो अकेला अपने आप में तो खैर आनंद रूप है ही, क्योंकि उसकी जो अन्य शक्ति सामर्थ्य हैं वो तब प्रकट होंगे, न्यायकारिता रचना इत्यादि, जब दूसरे होंगे। तो उनका अकेला है और भी कुछ हो। तो तच्छ्रेयो रूपम अत्यसृजता क्षत्रम, तो उसने अपने श्रेय रूप को उत्पन्न किया, अपने श्रेष्ठ रूप को उत्पन्न किया। इसी परमात्मा का एक श्रेष्ठ रूप है, उसको उसने उत्पन्न कर दिया इस सृष्टि के ऊपर। वो क्या था? क्षत्रम, क्षत्र के रूप में, क्षत्रिय धर्म के रूप में। तो क्षत्रिय होते हैं वो क्षत्र, क्षत्र से जो हमारी रक्षा करते हैं, हानि से जो रक्षा करते हैं, ये उसका श्रेष्ठ रूप है परमात्मा का। ब्रह्म की दृष्टि से, परमात्मा की दृष्टि से कथन करें तो परमात्मा का श्रेष्ठ रूप क्या है? वो हमारी रक्षा करता है, रक्षक है। रक्षा किससे करता है? रक्षा घावों से करता है, हानियों से करता है। जितनी भी हानि है, दुर्गतियां हैं, उससे रक्षा करता है। तो क्षत से जो रक्षा करता है, हानि से जो रक्षा करता है, तो रक्षक रूप तो इसी रूप परमात्मा का सबसे मुख्य माना गया है। और वो हानि, ये दुर्बलता, पतन, इससे रक्षा करना ही रक्षा कहलाता है। अच्छी चीजों से रक्षा करना कोई रक्षा करना थोड़ा ना होता है। वो तो चीजें प्रदान की जाती हैं, देना होता है। रक्षा तो, सुरक्षा तो हानिकारक चीज से ही होती है। और परमात्मा ओम अर्थ भी और रक्षक भी, सर्वरक्षक भी, उस रूप में रक्षा है कि हानियों से, गिरने से बचाता है, दुखों से बचाता है इत्यादि। तो परमात्मा का जो श्रेय रूप था, सबसे श्रेष्ठ रूप था, वो क्षत्र था। ब्रह्म तो वो था ही स्वयं, ज्ञान रूप तो वो था ही, वो अकेला था, वो ब्रह्म रूप था। लेकिन उसका जो श्रेष्ठ रूप था अन्यों की दृष्टि से, वो था क्षत्र। उसको उसने बनाया। यानी एतानी देवत्रा क्षत्राणी, तो जो ये सब देवताओं में क्षत्र हैं, क्षत्र के रूप में है, रक्षक के रूप में है, वो सारे भी कौन कौन से? इंद्रो, वरुण, सोमो, रुद्र, पर्जन्यो, यमो, मृत्यु, ईशाना इति। देवताओं के अंदर जो ये देवता गिनाए गए हैं, इस नामों वाले देवताएं, ये सब क्षत्रिय देवता हैं, क्षत्रिय के रूप में है। कैसे? इंद्र राजा है, वरुण भी, सोम भी, रुद्र भी, पर्जन्य भी, यम भी, मृत्यु भी और ईशान भी, ये सब देवताओं के नाम है। एक वचन में है ये सारे, एक 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 हैं। ये देवता क्षत्रिय रूप में है, रक्षक के रूप में है। ये परमात्मा के क्षत्र रूप में, देवताओं में जो ये सारी चीजें हैं, उसने क्षत्र रूप को बनाया। पहले ब्रह्म था, वो ब्राह्मण के रूप में था,
और अब ये क्षत्र के रूप में बनाया। तस्मात् क्षत्रात् परम नास्ति, इसलिए क्षत्र से परे बढ़कर के और कुछ नहीं है। जो क्षतों से रक्षा करता है, हानियों से रक्षा करता है, इससे बढ़कर के और कुछ नहीं है। और समाज में भी सबसे बड़ा किसको माना जाता है? सबसे ऊंचे आसन पर किसको बैठाया जाता है? राजा को बैठाया जाता है। सबसे अधिक किसको पूजा जाता है? राजा को पूजा जाता है। तस्मात् क्षत्रात् परम नास्ति, तस्मात् ब्राह्मण क्षत्रियम अधस्तात् उपासते, इसलिए ब्राह्मण लोग क्षत्रिय के नीचे बैठते हैं। ब्राह्मण भी क्षत्रिय के नीचे बैठते हैं। राज्यसभा के अंदर जो मंत्रीगण होते हैं, विद्वान होते हैं, प्रेरणा देने वाले या सुझाने वाले, ये सब ब्राह्मण वर्ग में आएंगे। क्षत्रियों वाले भी हो सकते हैं, लेकिन जो ब्राह्मण है वो राजा के समान, राजा से नीचे बैठते हैं वो सारे। अब इसको दो ढंग से देखा जाता है। अब ये चूंकि ये ब्राह्मण की बात आ गई, तो पहले केवल ब्रह्म था, यानी पहले केवल ब्राह्मण था, और ब्राह्मण ने देखा कि मैं इससे काम नहीं चला पा रहा हूं, तो उसने अपने श्रेष्ठ से क्षत्रिय को उत्पन्न किया। अभी पहले जो हम व्याख्या देख रहे थे परमात्मा के रूप में, ब्रह्म के रूप में, कि ब्रह्म ने, वो अकेला था, वो ब्रह्म रूप था, ज्ञान रूप था, और उसने अपने श्रेष्ठ रूप से क्षत्र को बनाया। और राजा परमात्मा का प्रतिनिधि माना जाता है। हमारे यहां प्राचीन परंपरा से मानते हैं। राजा के लिए कहते हैं वो ईश्वर का प्रतिनिधि है, भगवान का प्रतिनिधि है, उसको भगवान के रूप में माना जाता है। वो क्षत्र धर्म जो है वो उसके अंतर्गत आया हुआ है, जो कि परमात्मा का सबसे श्रेष्ठ गुण है हमारी दृष्टि से। अब इसका दूसरा रूप क्या है कि पहले सृष्टि के प्रारंभ में केवल ब्राह्मण पैदा हुए। जो भी हुए ब्राह्मण बस अपने ज्ञान को प्राप्त करना और अपना कार्य करना, और कोई जरूरत ही नहीं। लेकिन ये अनेक ब्राह्मण हुए, क्षेत्र समाज बना, तो अब आपस में रक्षा की भी जरूरत पड़ी। बोले अकेले ब्राह्मण से काम नहीं चला, तो ब्राह्मण ने ही अपने श्रेष्ठ रूप से ज्ञान दे करके क्षत्रियों को बनाया। पहले केवल ब्राह्मण रूप में, सामान्य व्यक्ति ब्राह्मण रूप में ही थे, बस एक ही, सब एक जैसे, और फिर उससे क्षत्रिय पैदा हुए दूसरे ढंग से। तो वो जो आगे की चर्चा है वो सब ब्राह्मण और क्षत्रिय के बीच की चल रही है कि तस्मात् क्षत्रात् परम नास्ति, तस्मात् ब्राह्मण क्षत्रियम अतस्तात् उपासते, राजसूये क्षत्रे एव तत् यशो दधाति। और ये जो ब्राह्मण होता है वो राजसूय यज्ञ में क्षत्रिय में ही अपने यश को धारण करवा देता है। राजसूय यज्ञ होता है, राजा करता है उसको, राजा ही कर सकता है, क्षत्रिय ही कर सकता है उसको। और वहां पर जब सिंहासन पर राजा को बैठाया जाता है, राजतिलक कर दिया जाता है, तख्त पे उसको बैठा देते हैं, तो वहां पर उस कर्मकांड के अंदर ब्राह्मण ऋत्विक को कहते, राजा जो है, राजा को वो ब्राह्मण ऋत्विक कहता है। ऋत्विक यानी यज्ञ कराने वाले जो होते हैं, और वो ब्राह्मण ही होते हैं, जानकार लोग ही होते हैं। तो ब्राह्मण के मुख से राजा को एक बात कही जाती है, वहां उस कर्मकांड में कही जाती है, तुम राजन ब्रह्मासी, हे राजन, हे राजा, तुम ब्रह्मासी, तू ब्रह्म है, तू ब्राह्मण है। अर्थात जो यश ब्राह्मण का अपना था, ब्राह्मण तो वो था, ब्रह्म तो वो था ब्राह्मण, लेकिन वो राजा को भी कह रहा है कि तुम ही ब्रह्म हो, तुम ही ब्राह्मण हो। अपना श्रेय, अपना नाम भी वो राजा को दे देता है। उसके लिए इन्होंने कहा राजसूय क्षत्रे एवं तद यशो ददाती। राजसूय यज्ञ में ये ब्राह्मण उसके यश को, उस यश को क्षत्रे एवं ददाती, क्षत्र में ही स्थापित कर देता है, ये तो ही ब्राह्मण है। एक प्रसंग में सत्यार्थ प्रकाश में महर्षि दयानंद ने लिखा, ब्राह्मणों को कहा कि तुम क्षत्रियों को बनाओ, अच्छे क्षत्रिय बनाओ, उसी से तुम्हारी रक्षा होगी, इनको ज्ञान दो, पढ़ाओ, उसी से तुम्हारी रक्षा होगी। क्यों? तो उन्होंने कहा ब्राह्मण तो भिक्षा पे निर्भर करता है,
और भिक्षा पे निर्भर होने के कारण, यानी दूसरों पे निर्भर होने के कारण से वो उचित अनुचित के विवेक से च्युत हो सकता है। तो राजा ही ब्राह्मणों को ठीक स्थान पे लाता है, दंडे से, न्याय से, व्यवस्था से, कानून से, कठोरता से। क्षत्रिय अगर ठीक नहीं होगा तो ब्राह्मण तो बिगड़ ही जाएगा। तो ब्राह्मण को ठीक रास्ते पे लाना है तो क्षत्रिय चाहिए। और ब्राह्मण यदि अपना भला चाहे, महर्षि का तात्पर्य वहां इस रूप में है कि ब्राह्मण यदि अपना भला चाहे तो क्षत्रियों को अच्छे तरह पढ़ाए लिखाए, ताकि वो नियम कर सके, उनको पता रहे कि क्या गलत है और क्या सही है, और ब्राह्मण जब इधर उधर भटके तो वो ठीक करते हैं। क्योंकि क्षत्रिय भिक्षा पे निर्भर नहीं करता है, उसका अपना धन होता है। ब्राह्मण तो भिक्षा पे निर्भर करता है, दूसरों पे निर्भर रहता है। तो क्षत्रिय उसको बुला सकता है, उसको कोई लोभ नहीं, उसके पास वैसे ही पर्याप्त धन है क्षत्रिय के पास में, तो ब्राह्मणों को नियमन में लाता है। तो यहां राजसूय यज्ञ में भी ब्राह्मण अपने यश को उसे दे देता है, अपने नाम को उसे दे देता है कि तुम राजन ब्रह्मासी। आगे, सैषा क्षत्र से योनिर यत ब्रह्म, लेकिन ये ही ब्रह्म जो है, ब्राह्मण है, ये क्षत्र से योनि, क्षत्र का कारण है। क्षत्रिय को बनाने का कारण कौन है? ये ब्राह्मण ही है। उसका आधार क्या है, कारण क्या है? ये ब्राह्मण ही है। ब्राह्मण ने ही क्षत्रिय को बनाया। शुरुआत में जैसे कहा कि ब्रह्म अकेला था और उसने फिर क्षत्रिय को बनाया अपने श्रेय रूप से, लेकिन क्षत्रिय का कारण जो है वो ब्रह्म है, ब्राह्मण है। तो परमात्मा की दृष्टि से भी देख सकते हैं और ब्राह्मण की दृष्टि से, मनुष्य की दृष्टि से भी देख सकते हैं। तो सैषा क्षत्र से योनिर यत ब्रह्म, जो ये ब्रह्म है ये क्षत्र की योनि है, कारण है। तस्मात यद्यपि राजा परमताम गच्छति, इसलिए यद्यपि राजा सबसे बड़ा कहलाता है, सबसे बड़ा माना जाता है, सबसे पूज्य होता है, सबसे ऊंचा स्थान उसको मिलता है। राजा परमतम गच्छति ब्रह्मैव अंततः उपनिश्रयति स्वाम योनिम, फिर भी वो अंततः, अंत में ब्रह्म के नीचे ही आकर के बैठता है। स्वाम योनि, अपना जो कारण है, उसका जो गुरु है, उसका जो शिक्षक है ब्राह्मण, उसके नीचे आकर के बैठता है, उसके पास आके बैठता है। समाज और राष्ट्र की दृष्टि से तो वो सबसे ऊपर बैठता है, लेकिन अपने कारण उसको पता है कि इसी से मैं बढ़ा हूं, इसी से मुझे प्रेरणा मिलेगी, तो वो गुरु के, अपने ब्राह्मण के, आचार्य के, शिक्षक के नीचे आकर के बैठता है। कितना भी बड़ा हो, जब गुरु शिष्य के रूप में आएगा तो वो नीचे ही बैठेगा, व्यवहारिक रूप से वो सबसे ऊपर बैठेगा। शुरू में भी ऐसा, आज भी ऐसा ही होता है। सऊ एनम हिनस्ति स्वाम स योनिम रिच्छति, यऊ एनम हिनस्ति, यदि कोई इसको नष्ट करता है, इस नियम को तोड़ता है और अपने ब्राह्मण को नष्ट करता है, तो एक तरह से स्वाम स योनिम रिच्छति, वो अपने ही कारण को नष्ट करता है। जो उसका आधार था, वो अपने उस आधार को ही नष्ट करता है। उस तरह का कथन है अपने पैरों पे स्वयं कुल्हाड़ी मारना। यदि वो ब्राह्मण की को नष्ट करता है क्षत्रिय, तो एक तरह से वो स्वयं अपने को नष्ट कर रहा है। क्योंकि यदि ब्राह्मण नहीं होगा तो क्षत्रिय भी नियंत्रित नहीं रह सकता, ब्राह्मण ही तो बताएगा उसको तुम गलत कर रहे हो। और ब्राह्मण चूंकि निष्काम होता है, उसको लोभ लालच ऐसा नहीं होता है, इसलिए वो कुछ भी कह देता है, वो कह सकता है। वो तो वैसे ही बहुत अल्प में जीवन जीता है, उसका जीवन ही ऐसा है। उसे कोई छीन भी लेगा तो क्या, यहां से उठ के और कहीं चला जाएगा तो भी क्या है, खाने पीने रहने को कहीं भी हो जाएगा। इसलिए वो कुछ भी कह सकता है, उसको डर नहीं लगता है। जिसके पास बहुत संपत्ति है उसको कहते हुए डर लगेगा, मैं कहूंगा तो ये सब छिन जाएंगे मेरे, और वो उनसे जुड़ा हुआ रहता है। तो जो इस ब्राह्मण को नष्ट कर देता है, अपने कारण को नष्ट कर देता है, तो स स्वाम योनिम रिच्छति, वो अपने कारण को ही जैसे नष्ट कर देता है, जैसे कि वो अपनी जड़ों को खुद नष्ट कर देता है। सब पापियान भवती, वो पापी हो जाता है, दोषयुक्त हो जाता है, बड़ा पाप हो जाता है। उसको दूसरे शब्दों में कहें, वो छोटा हो जाता है, उसकी सामर्थ्य छोटी हो जाती है, अल्प हो जाता है, क्षुद्र हो जाता है, वो छोटा हो जाएगा। और ब्राह्मण आदि को बना के रखेगा तो उसकी भी वृद्धि होती रहेगी। ब्राह्मणों को नष्ट किया तो वो खुद भी क्षीण हो जाएगा,
जड़ को काट दिया तो वो खुद भी सूखेगा, क्षीण हो जाएगा। स पापीयान भवती, कैसे? यथा श्रेय सम हिंसित्वा, जैसे कोई अपने श्रेय को, अपने धन संपत्ति को नष्ट करके छोटा हो जाता है, ऐसे वो भी छोटा हो जाएगा। क्योंकि दिखने में लग रहा है कि ये ब्राह्मण है, कोई दूसरा है, लेकिन वो तो उसी का ही है, उसी का आधार है, तो वो भी छोटा हो जाएगा। जैसे कोई अपने धन को नष्ट करके क्या लाभ उठाता है, अपनी धन संपत्ति को कोई तोड़ दे, जला दे, नष्ट कर दे, उससे उसको क्या होता है? छोटा ही तो हो जाता है। और क्या होगा इससे बढ़ के? क्या होगा? कोई अपनी ही चीजों को नष्ट कर दे तो क्या होने वाला है? छोटा ही तो हो जाएगा वो। ऐसे ही ब्राह्मणों को यदि क्षत्रिय छोटा कर देगा, नष्ट कर देगा, तो वो खुद छोटा हो जाएगा। तो यहां ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों को एक विशेष मर्यादा के रूप में वर्णित किया गया। दोनों की अपनी अपनी महत्ता, विशेषता है। ब्राह्मण से क्षत्रिय उत्पन्न हुआ है, लेकिन फिर भी क्षत्रिय को ऊंचा माना गया है। ब्राह्मण क्षत्रिय की भी पूजा करता है, उसको भी ऊंचा मानता है, अपना श्रेय दे देता है। क्योंकि वो जो क्षत्रिय होता है उसमें विशेषता तो होती है, ज्ञान भी होता है और सामर्थ्य भी होती है, दोनों चीजें होती हैं। उसी को तो राजा बनाते हैं। अब ऐसे में कई बार व्यवहार की बात है, व्यवहार में ऐसा हो जाता है, ब्राह्मण सोचे कि मैं तो सबसे बड़ा हूं, ब्राह्मण सबसे बड़ा होता है, होता भी है एक दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से। राजा भी उसके नीचे आके बैठता है, ओके मैं सबसे बड़ा हूं। तो जब कभी वो राजसभा में जाए तो जो बड़ा है बोले उसको यथा योग्य व्यवहार होना चाहिए उसके साथ में। तो मुझे कहां बैठाया जाना चाहिए? यथा योग्य व्यवहार होना चाहिए, यही तो धर्म है, मेरे को सबसे ऊंचा बैठाया जाना चाहिए। और प्रच्छन्न रूप से लोकेशना भी काम करती है उसमें, पर नाम धर्म का या यथा योग्य व्यवहार का होता है। ऐसा करना चाहिए इनको, और यथा योग्य व्यवहार नहीं करेगा तो कुपित होगा, गलत है ये। उसकी इसी पे आलोचना करने लेंगे, आप व्यवहार ठीक नहीं करते हो, यथा योग्य नहीं करते हो। ब्राह्मण श्रेष्ठ है या क्षत्रिय श्रेष्ठ है? कई बार कहीं जाते हैं, कोई बड़ा अधिकारी बन गया, कोई शिष्य प्रधानमंत्री बन गया, मान लो मुख्यमंत्री बन गया, अथवा मान लो किसी विद्यालय का भी वो प्राचार्य बन गया, प्रिंसिपल बन गया, किसी कंपनी का अधिकारी बन गया। अब उनके गुरुजी वहां जाते हैं तो क्या करते हैं? कार्यालय में जाएंगे, जहां वो बैठने की जगह होती है, उनकी तो विशिष्ट जगह होती है, तो क्या कहेंगे? विनम्रता रखते हैं, बोले जी आइए बैठिए, यहां बैठिए। कुलपति है विश्वविद्यालय का, गुरु आएगा तो वो क्या बोलेंगे? नहीं यहां बैठो आप। करते हैं ना ऐसा व्यवहार, बहुत होता है, क्योंकि उसे सहज नहीं लगता है कि मैं तो यहां ऊपर बैठूं और ये नीचे बैठे। और आजकल जो अधिकारी होते हैं वो बड़ी सी कुर्सी के ऊपर ही बैठते हैं, बैठने की शैली होती है ना, उसमें बड़ी कुर्सी रखते हैं, ऊंची होती है वो, और दूसरी कुर्सियां नीची होती हैं। ऊपर से देखने में एक जैसी होंगी, लेकिन तो नीची रखती हैं। ये अधिकारियों के लिए विशेष माना जाता है, क्योंकि अधिकारी को थोड़ा ऊंचा दिखना चाहिए, ऊपर दिखना चाहिए। तो कार्यालय में और उसमें उसके अधिकारी की कुर्सी ऊंची रहेगी बड़ी, और बाकी सबकी थोड़ी छोटी रहेगी, बराबर नहीं रहेगी। तो उसको हिचक होती है कि मैं यहां बैठा हूं, ये यहां बैठेंगे सामने छोटी जगह पे, मैं तो ऊंची जगह पे बैठूंगा। तो उसको तो ऐसा लगेगा ही, वो कहते हैं नहीं जी यहां बैठो। अब वो भी समझता है, जो ब्राह्मण गया है, गुरु गया है, वो सोचता है कि भाई इसकी भी भावना है, अच्छा नहीं लग रहा होगा, वो भी वहीं जाकर के बैठ जाता है, उनकी कुर्सी पे जाके बैठ जाता है। ये अशिष्टता है। और गुरु भले ही कितना बड़ा है, लेकिन उस कार्यालय में, उस फैक्ट्री में वो एक अधिकारी है, और ब्राह्मण को, भले ही ब्राह्मण है वो, भले ही उसने उसको बनाया है, उस जगह पे कभी नहीं बैठना चाहिए। हाँ वैसे उनके घर पे गए हैं, अनौपचारिक है वो, ठीक है, उन्होंने हमारे गुरु को ऊपर बैठाया, खुद नीचे बैठा, वो व्यवहार वहां ठीक है। कुछ कार्यक्रम में अलग है, वहां वो कार्यक्रम ठीक है,
लेकिन जिस जगह वो अधिकारी है, पद है, उस कुर्सी पे अगर वो दूसरे को, गुरु को बैठाता है और गुरु भी वहीं बैठ जाता है, ये अशिष्टता है। तो गुरुत्व समाप्त हो गया। ठीक है, लगने को लगेगा कि भाई ये बड़ा अधिकारी बहुत अच्छा है, अपने गुरु जी को यहां बैठाया करा, लेकिन गुरुओं को भी एक शिष्टता, ब्राह्मणों को भी एक शिष्टता रखनी ही होती है, जैसे कि यहां ये संकेत किया। इसको नहीं समझते हैं तो बैठ जाते हैं जाकर के, बहुत आग्रह करते हैं नहीं यहां बैठो, तो वो बैठ जाते हैं वहां पर। वो एक पद है, एक विशेष है। इसी तरह से कई बार कईयों के साथ ऐसा हो जाता है। अब वो ब्राह्मण है, ब्राह्मण है यानी उपदेशक है, तो बाकी लोग कार्य करने वाले हैं, लेकिन अधिकारी वो हैं। तो क्या हो जाता है, वो ब्राह्मण ये सोचने लगता है कि ब्राह्मण बड़ा है या ये बड़े, शिक्षक बड़ा है या ये बड़ा, गुरु बड़ा होता है। ठीक है, गुरु बड़ा होता है। अब जब व्यवहार आता है कुछ चीजों का, तो वहां वो गुरु या उपदेशक ब्राह्मण ये सोचने लग जाता है कि इनको सारी बातें मेरी माननी चाहिए, मैं जो कहूं वैसा ये करें, और नहीं होता है तो गड़बड़ होती है। और जहां उस संस्था में वो अधिकारी हैं, अधिकारी के रूप में हैं उस संस्था की दृष्टि से, और वहां आते जाते हैं तो फिर उपदेशक या ब्राह्मण ये सोचता है कि ये पहले मेरे को अभिवादन करें, क्योंकि जो पहले कौन अभिवादन करेगा, छोटा ही तो करेगा, बड़ा थोड़ा ना करेगा। तो ये अपेक्षा रख लेता है कि ये पहले मेरे को अभिवादन करें। वो अभिवादन नहीं करता है। फिर उसने तो मन में नियम ले रखा है कि यथा योग्य व्यवहार होना चाहिए, ये धर्म है, और मुझे पहले नमस्कार नहीं करना चाहिए, नमस्कार तो इनको पहले करना चाहिए, तो वो नमस्कार नहीं करता है। और दूसरे भी कभी कर देते हैं तो कभी नहीं करते, और वो कर भी देते हैं तो वो ये कहते हैं ये व्यक्ति कभी नमस्कार ही नहीं करते, ये कैसे श्रेष्ठ अपने को मानते हैं, ब्राह्मण है, कभी नमस्कार ही नहीं करते। वो उसको अहंकारी के रूप में देखने लग जाते हैं। तो कोई बहुत बड़ा हो तब तो फिर भी चल जाता है, लेकिन थोड़ा बहुत जहां होता है उपदेशक के रूप में, गुरु के रूप में, वहां ये समस्याएं बहुत घर कर जाती हैं, और यहीं से फिर बिगाड़ की शुरुआत हो जाती है। वो कहता है कि ये नमस्कार करें पहले, वो करता नहीं है खुद, वो सोचते हैं कि बड़े अहंकारी हैं, और बस इसी बात से फिर बाकी चीजें भी बिगाड़ शुरू हो जाता है वहां पर। ऐसा बहुत जगह हो गया। तो ब्राह्मण और क्षत्रिय का अपना एक परस्पर संबंध भी है। ब्राह्मण उसका कारण है, आधार है, ये सत्य होते हुए भी लोक में जो मान सम्मान दिया जाएगा वो क्षत्रिय को दिया जाएगा, अधिकारी को ही दिया जाएगा। ऊंची सीट पे वो ही बैठेगा, उसे ही बैठना चाहिए, पद के ऊपर उसी को ही जाना चाहिए। मंच आदि के ऊपर भी ऐसा होता है। कई बार बड़ा असमंजस हो जाता है, संशय हो जाता है व्यक्ति को, क्या करूं, धर्म संकट लगता है। वो किसी विशेष अधिकार के रूप में कोई व्यक्ति गया है, मंच पे ऊपर बैठा है, कुछ अधिकार है उसके पास में, कुछ भी नेतृत्व कर रहा है, वो वहां ऊपर बैठा है। अब उनके गुरुजी आ जाएं, वो क्या करेगा वहां पर, वो हट करके उनको बैठाए वहां पर ऊपर, वो नहीं संभव, वो उचित नहीं। उनके लिए और ऊंचा आसन वहां पर लगा दे, नहीं। या तो गुरु को वहां जाना ही नहीं चाहिए ऐसे मंच पे, अगर किसी को दिक्कत है तो। जाते हैं तो जहां और जगह सामान्य रूप से बैठ जाए, वहां तो उसी को ही ऊंचा होना चाहिए, नहीं तो दुष्प्रभाव दोनों पे आता है। तो ये कुछ यहां पर इन्होंने कहा, लेकिन क्षत्रिय का कर्तव्य है कि वो ब्राह्मण की हानि नहीं करे, नहीं तो वो अपने को ही कमजोर कर लेगा। ये शिष्टाचार क्षत्रिय को रखना होता है। ये दोनों का चलता है, ब्राह्मण और क्षत्रिय का। आगे देखिए 12वीं कंडी का, सनैव व्यभवत। अब उसने क्षत्रिय को बना दिया तो भी वो पूरी तरह से प्रकाशित नहीं हुआ, विशेष रूप से नहीं आया, कुछ मजा नहीं आया, अभी कमी रह रही है। अब ब्राह्मण हो गया और क्षत्रिय हो गए, दो ही तो हुए। और या परमात्मा ने ब्रह्म ने क्षत्रिय को बना लिया तो भी बात नहीं बनी है, अकेले क्षत्रिय से बात नहीं बनती। तो स विषम अस्त्रिजता, उसने विष को, विट को, यानी वैश्य को उत्पन्न किया।
यानी एतानी देव जातानी गणशः आख्यायन्ते, जितने भी देवों के गण कहे जाते हैं, यानी बहुवचन में जो कहे जाते हैं, वो सारे के सारे कौन से? जैसे वसवः, वसु एक नहीं होता है, हमेशा वसवः ही आता है। कई हैं। रुद्राह, रुद्र भी कई हैं। आदित्याह, विश्वे देवाह, मरुतः, ये बहुवचन में आते हैं सारे। ये जितने देव हैं ये वैश्य देव हैं। पीछे जो क्षत्रिय वाले थे वो एक एक थे, एक वचन में थे सारे, वो क्षत्रिय देव थे। और देवों के ये जो गण हैं ये वैश्य देव हैं। ऐसे ही लोक के अंदर भी हुआ। तो उन्हें देवताओं में नहीं, दिव्य वैश्यों को उत्पन्न किया, अच्छे श्रेष्ठ वैश्यों को उत्पन्न किया। वो समूह रूप में रहते हैं, समूह रूप में कार्य करते हैं। क्षत्रिय तो अकेला भी कर लेता है, बहुत कुछ अकेला भी चला सकता है। वैश्य के लिए समूह रूप में ये सारे प्रस्तुत हैं। तो उसने इनको भी बनाया, वो भी बन गए। तो सनैव व्यभवत, अभी भी वो पूरा प्रकाशित नहीं हो पाया, कमी फिर भी रही, अधूरापन रहा। तो स शौत्रम वर्णम अस्त्रिजता, उसने शूद्र वर्ण को पैदा किया। ये तीसरा एक और वर्ण है उन्हीं में से। ब्राह्मणों की दृष्टि से देखें, आदि सृष्टि में केवल ब्राह्मण थे, और उन्हीं में से ही फिर क्षत्रिय बन गए, उन्हीं में से फिर वैश्य बने, और उन्हीं में से शूद्र बने। ये कर्म की अनुसार, योग्यता के अनुसार। नहीं तो जब कुछ भी नहीं थे, एक ही थे, तो वहां तो कोई बात ही नहीं है। ये चार वर्ण तो तब आएंगे जब समूह रूप आएगा। जब अकेले अकेले कोई रह रहा है तो वहां क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या वैश्य और क्या शूद्र? तो अकेले रह रहा है, अपने सारे काम खुद ही कर रहा है, सीखना भी खुद ही कर रहा है, रक्षा भी खुद ही कर रहा है, अन्न भी खुद ही उपजा रहा है, सफाई भी खुद ही कर रहा है, सब कुछ खुद कर रहा है। तो वहां तो चार वर्ण का है ही क्या। लेकिन जहां समूह आता है, विशेषज्ञता आती है, श्रेष्ठता लेनी होती है, तो वहां वर्गीकरण किया जाता है। कर्मों के अनुसार, योग्यता के अनुसार वो चीजें उनको बांट दी जाती है। तो स नैव व्यभवत स श्रोत्रम वर्णम अस्त्रिजत। पूषणम, वो शूद्र क्या था? पूषण था। क्या है पूषण? इयम वही पूषा, ये पृथ्वी ही पूषा है जो पोषण करती है। एक चौथा वर्ण और हुआ जो पोषण करता है सबका। उनके बिना सब ठीक तरह नहीं चल सकते, वो पोषण देता है, वो भी श्रेष्ठ है एक तरह से। इयम ही इदम सर्वम पुष्यति यदिदम किंच, ये जो कुछ भी है वो इसी से ही पोषण को प्राप्त होता है। जैसे कि पृथ्वी को भी, पृथ्वी एक तरह से शूद्र की तरह से, और पृथ्वी से ही सब पोषण को प्राप्त करते हैं। ऐसे ही शूद्र वर्ण से भी सभी पोषण को प्राप्त होते हैं, उनके बिना किसी का काम नहीं चलेगा। उसको भी बनाया। अब पृथ्वी को, जैसे हम तीन लोकों को देखते हैं, तो द्युलोक, अंतरिक्ष लोक और पृथ्वी लोक। तो द्युलोक सिर की तरह से है, अंतरिक्ष लोक उदर या पेट के बीच के भाग की तरह से है, और पृथ्वी लोक पैर की तरह से है। एक वेद का प्रसिद्ध मंत्र है, ब्राह्मणों अस्य मुखम आसीत। ब्राह्मण उसका मुख था। परमात्मा का वर्णन पुरुष सूक्त में, पुरुष का वर्णन परमात्मा का। ब्राह्मणों से मुखम आसीत, बाहु राजन्य कृता, ये दोनों बाहु हैं, भुजाएं थी, वो राजन्य क्षत्रिय की गई। उरु तदस्य यद वैश्य, जो नीचे का भाग था वो वैश्य हुआ। पदभ्याम शूद्रो अजायत है, और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुआ। अब इसमें कई विचारणीय बिंदु रहते हैं कि ब्राह्मणों से मुखम आसीत, ब्राह्मण इसका मुख था, आसीत, बनाया या बना ये नहीं, था, आसीत। यहां भी जो हमने शुरू किया था क्या था? ब्रह्मवा इदम अग्र आसीत। और फिर क्षत्र को उसने उत्पन्न किया, वैश्य को, शूद्र को उत्पन्न किया। ब्रह्म तो आसीत था, जो पहला रूप था वो तो वही था, उसी रूप में था। और मुख का मतलब मुख्य के रूप में लिया जाता है, प्रमुख के रूप में लिया जाता है। उसका जो पहले का आगे का भाग था, प्रारंभ का भाग था, मुख से ही पहचानते हैं, वो उसका मुख्य, उसका रूप था। फिर और चीजें भी उत्पन्न हुई। बाकी चीजें तो बाद में बनी, और ब्रह्म तो एक ब्रह्म ही था, एक ब्राह्मण ही था। ब्रह्म और ब्राह्मण दोनों रूप में अर्थ घटेगा वहां पर। इस पंक्ति का पीछा जो हमने देखा, ब्राह्मण था वही, जो ब्रह्म था वही ब्राह्मण था, ब्राह्मण था वही ब्रह्म था।
इसलिए विकृत रूप में आजकल जो सारे ब्राह्मण लोग ऐसा मान लेते हैं कि हम तो साक्षात ब्रह्म की संतानें हैं, हम तो ब्रह्म ही हैं, ब्रह्म रूप हैं, इसलिए हम सबसे श्रेष्ठ हैं, और दूसरे सबको हे समझने लग जाते हैं। वो नहीं, क्योंकि अकेला ब्रह्म कुछ नहीं कर सका था, बाकी सबकी भी आवश्यकता थी। आगे देखिए 14वां, स नैव व्यभवत, लेकिन अभी भी वो संतुष्ट नहीं हुआ, प्रकाशित नहीं हुआ पूरी तरह से। जैसे पुष्प पूरा खिलता नहीं है, पूरी सुगंध नहीं आई, पूरा अपने आप में विकसित नहीं हुआ, ऐसे पूरी तरह अभी भी प्रकाशित नहीं हुआ। चारों वर्ण बना दिए। तो तच्छ्रेयो रूपम अत्यसृजता धर्मम, तो उसने अपने एक श्रेय रूप को और पैदा किया, और वो क्या था? वो धर्म था। इन चारों को बना करके भी एक चीज और बना दी, और वो था धर्म। ब्राह्मण की दृष्टि से भी कह सकते हैं, ब्रह्म की दृष्टि से भी कह सकते हैं। तदेतत क्षत्र से क्षत्रम यद धर्म, ये जो धर्म है ये क्षत्र का भी क्षत्र है, अर्थात बलवानों का भी बलवान है, रक्षकों का भी रक्षक है। ये धर्म इनका भी रक्षक है। पीछे क्षत्र के संदर्भ में क्या कहा था कि उसने श्रेय रूप से लेके बनाया, और क्षत्र से ऊपर और कुछ नहीं है। पीछे कहा था तस्मात् क्षत्रात् परम नास्ति, क्षत्र से बढ़कर के कोई नहीं है। लेकिन यहां क्या कहा? धर्म से बढ़कर के कोई नहीं है। और साथ में क्या ये भी कह दिया, तदेतत क्षत्र से क्षत्रम, ये क्षत्र का भी क्षत्र है। क्षत्र जो सबसे बड़ा था उससे भी बढ़कर के है ये। तो मनुष्यों की दृष्टि से जब देखेंगे तो क्षत्रिय को सबसे बड़ा माना है, और वैसे और दृष्टि से देखेंगे तो इस क्षत्र से भी बढ़कर के और एक चीज है, धर्म। और वो मनुष्यों में नहीं है, मनुष्यों में तो क्षत्रिय बड़ा है, लेकिन दूसरी तरफ से देखेंगे तो धर्म उससे भी बड़ा है। और हमारे यहां परंपरा में जो महापुरुष हुए हैं, जो सबसे अधिक पूजे जाते हैं, वो सब क्षत्रिय हैं। श्री राम क्षत्रिय हैं, श्री कृष्ण क्षत्रिय हैं। इन दो की तो सबसे ज्यादा मान्यता है हमारे यहां, और बाकी भी लेंगे तो क्षत्रिय मिलेंगे। उनको ठाकुर जी बोलते हैं, ठाकुर बोलते हैं ना, ठाकुर के रूप में। ठाकुर किसे कहते हैं? क्षत्रिय को कहते हैं ठाकुर जी। हैं राजस्थान में भी बोलते हैं, बिहार और इधर भी ठाकुर, ठाकुर क्षत्रिय को ही बोलते हैं, ब्राह्मणों को नहीं बोलते। उन्हीं को पूजा जाता है। और कौन पूजा करते हैं उनकी? अधिकार किन्होंने ले रखा है? ब्राह्मणों ने ले रखा है। वो किसी रूप में वो अंश चला आ रहा है। अगर ब्राह्मण श्रेष्ठ होते तो क्षत्रिय ब्राह्मण की पूजा करते, ब्राह्मण मुख्य होते और क्षत्रिय उनकी पूजा कर रहे होते। और ब्राह्मण वहां से हटना भी नहीं चाहते हैं पूजा से, अपने पास ही रखना चाहते हैं, और उनको कोई उसमें हीनता भी नहीं लगती कि भी हम क्षत्रिय की पूजा कर रहे हैं। और हम ब्राह्मणों में जो महान हुए जैसे परशुराम आदि, वो तो उस तरह से प्रसिद्ध नहीं है। ऋषि इतने हो गए, वो तो उस तरह से प्रसिद्ध नहीं है। जो प्रसिद्ध है वो राजा ही रूप में हो। रघुपति राजा, रघुपति राघव, राजा राम। तो इसने एक चीज और उत्पन्न की, धर्म, जो कि क्षत्र का भी क्षत्र था, बलवान का भी बलवान था, रक्षक का भी रक्षक था। ये सबसे बड़ी चीज है ये। अब बाकी जो सारी कथा है वो एक पृष्ठभूमि के रूप में है, और मुख्य चीज कोई और कहना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए पहले कथा शुरू करते हैं। उस कथा में भी कुछ कुछ अच्छी बातें बताते रहते हैं हमारे लिए, प्रेरणा के लिए, लेकिन लेके कहीं और जाना चाहते हैं। ये कथा तो भूमिका के रूप में होती है, मुख्य चीज तो जो चरम है वो तो आगे बताएंगे। तो एक धर्म हुआ जो कि क्षत्र से क्षत्रम यह धर्म, ये जो धर्म है क्षत्र का भी क्षत्र है। तस्मात् धर्मात् परम नास्ति, इसलिए धर्म से बढ़कर के कुछ भी नहीं। और क्षत्रिय से बढ़कर के कुछ नहीं था, बोले धर्म से बढ़कर के कुछ भी नहीं है, क्षत्रिय भी नहीं है धर्म से बढ़कर के। तस्मात् धर्मात् परम नास्ति। अभी देखो महत्ता क्या है इसकी। अथो अबलियान बलियांशम, बलियांशम
आशंसते, जो दुर्बल है वो बलवानों को भी ललकार देता है, उनको भी प्रकार देता है, उनको भी निर्देश कर देता है, उनको भी दिशा निर्देश कर देता है। तो जो दुर्बल है वो बलवानों को भी चला देता है, बलवान भी उस दुर्बल के साथ साथ चल लेते हैं। किससे? धर्मेण, धर्म के द्वारा। अब बहुत से महापुरुष ऐसे हो गए, वो बलवान तो नहीं कहे जा सकते, बड़े दुर्बल होते हैं, क्षीण होते हैं, लेकिन उनके पीछे चलने वाले नहीं कितने बलवान होते हैं, बलिष्ठ शरीर वाले होते हैं, उनके पीछे लगे हैं, पूरा झुंड का झुंड लगा हुआ है। कैसे? किस बल पे? धर्म के बल पे। धर्म उनसे भी बढ़कर के होगा। कैसे? उसके लिए एक उदाहरण दिया, यथा राज्या, जैसे कोई राजा की सहायता से, स्वयं दुर्बल होता हुआ भी राजा की सहायता से बलवान को ललकार देता है। उसको पता है कि राजा है, पता है कि राजा की व्यवस्था है, सुरक्षा व्यवस्था है, तो दुर्बल व्यक्ति भी बलवान के सामने अकड़ के हो जाता है। कैसे कर सकता है? देखता हूं, देखे मेरे कैसे बिगाड़ते हो, मैं तेरे को ठीक कर दूंगा। किस बल पे बोल रहा होता है? उसका अपना तो बल होता नहीं है, उसको पता है कि राज्य व्यवस्था है, पुलिस है, सेना है, तंत्र है पूरा, कुछ होते ही मैं उधर जाऊंगा और वो रक्षा करेंगे, वो दुष्ट को नष्ट करेंगे। तो स्वयं दुर्बल होते हुए भी वो बहुत बलवान की तरह से उसके सामने होता है, डरता नहीं है वो। ऐसे ही ये धर्म के बल से दुर्बल होता हुआ भी डरता नहीं है, बलवान से भी नहीं डरता है। और महर्षि ने तो मनुष्य का लक्षण ही इसी ढंग से किया है, स्वमंतव्य मंतव्य प्रकाश। मनुष्य वो जो अन्यायी अत्याचारी बलवान से भी न डरे और धार्मिक दुर्बल से भी डरे। क्यों? दुर्बल से क्यों डर रहा है? तो कुछ कर नहीं सकता है, लेकिन उसके पास धर्म है, वो बहुत बलवान है, उससे बहुत हानि हो सकती है। उसका अगर धार्मिक का अहित करें तो हानि हो सकती है, उसके पास धर्म का बल है। और जो वैसे बलवान है, समर्थ वाला है, लेकिन अधार्मिक है, बोले उससे तो डरे ही नहीं, क्योंकि धर्म तो है ही नहीं उसके पास में। वो बलवान दिख रहा है लेकिन वास्तव में कुछ बल नहीं है उसका, वो भगवान से पकड़ा हुआ है, वो तो न्याय व्यवस्था में जाएगा, ये तो बल ही नहीं है उसका। मनुष्य का लक्षण ही इस ढंग से किया, क्योंकि धर्म सबसे बलवान होता है, क्योंकि उसकी रक्षा परमात्मा कर रहा होता है। जैसे राजा रक्षा कर रहा होता है तो व्यक्ति डरता नहीं है, पुलिस वाले हो, पुलिस की चौकी हो तो डरेगा नहीं व्यक्ति, सेना खड़ी हो तो डरेगा नहीं व्यक्ति, रक्षा करने वाले न्यायकारी हो तो। ऐसे ही परमात्मा न्यायकारी बलवान साथ में है, धर्म की व्यवस्था उसकी है, इसलिए वो डरेगा ही नहीं। तो जैसे राजा की सहायता से वो डरता नहीं है, अबलवान होते हुए भी बलवान को ललकार देता है, ऐसे ये धर्म के द्वारा भी दूसरों को ललकार देता है, डरता ही नहीं है वो। आगे, एवं यो वै स धर्म सत्यम वै तत्, बोले ये जो धर्म है वो क्या है? बोले जो ये सत्य है वही धर्म है। धर्म सबसे बलवान है, वो धर्म है क्या चीज? तो एवं यो वै स धर्म, ये वो जो धर्म है, तो बोले वो सत्यम वै तत्, वो सत्य ही तो है, जो सत्य है वो धर्म है। तस्मात सत्यम वदंतम आहो धर्मम वदती थी, इसलिए कोई सत्य बोल रहा होता है तो कहते हैं कि धर्म बोल रहा है, धर्म को बोल रहा है। ये जो ठक सत्य बोल रहा है, ठीक बोल रहा है, उचित बोल रहा है, न्यायपूर्वक बोल रहा है, तो बोले तो धर्म बोल रहा है, धर्म की बात बोल रहा है, धर्म ही बोल रहा है ये। और धर्मम व वदंतम सत्यम वदती, और कोई धर्म की बात बोल रहा है तो कहते हैं कि सत्य बोल रहा है। तो सत्य बोल रहा है तो धर्म की बात कर रहा है, धर्म बोल रहा है तो बोले सत्य की बात कर रहा है। इति एतद ही एव एतद उभयम भवति, ये दोनों ही दोनों होते हैं। तो जिसको इन्होंने बलवान कहा, सबसे बलवान, वो है धर्म, वो है सत्य, वो सत्य का बल सबसे बड़ा होता है, वो डरता नहीं है। अब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का भी कुछ बता दिया इन्होंने, लेकिन आगे चल करके ये मुख्य बात कहनी थी वो कह दी, और भी इससे आगे की बात कहेंगे। अगली कंडिका देखिए 15वीं, तदेतत ब्रह्म क्षत्रम विट शूद्र, तो ये सब क्या चार हो गए? ब्रह्म, ब्राह्मण, क्षत्रम क्षत्रिय, विट माने वैश्य, और शूद्र, ये चार हो गए। तद अग्निना एव देवेशु ब्रह्म अभवत,
ये जो था वो अग्नि के द्वारा देवों में ब्राह्मण बन गया। जैसे मनुष्यों में ब्राह्मण होते हैं, तो देवताओं में ब्राह्मण कैसे बना? अग्नि के द्वारा बन गया। देवताओं का ब्राह्मण एक तरह से अग्नि हो गया। देवताओं में क्षत्रिय देव भी बता दिए, वैश्य देव भी बता दिए। तो देवताओं में ब्राह्मण कौन है? अग्नि है। जैसे मनुष्यों में ब्राह्मण, ऐसे देवताओं में अग्नि, देवताओं का ब्राह्मण है अग्नि, अग्नि मुख्य है। तो अग्निना एव देवेशु ब्रह्म अभवत, ब्राह्मणों मनुष्येशु, और मनुष्यों में वो ब्राह्मण बन गया। देवताओं में वो अग्नि बन गया और मनुष्यों में ब्राह्मण बन गया, जो एक श्रेष्ठ भाग था। क्षत्रिय न क्षत्रिय, वो अपने क्षत्रिय भाव से क्षत्रिय बन गया मनुष्यों में। वैश्य ने वैश्य, वैश्य भाव से वैश्य बन गया मनुष्यों में। और शूद्र न शूद्र, शूद्र भाव से जो पोषण का कार्य था उससे वो शूद्र बन गया। तस्मात अग्नौ एव देवेशु लोकम इच्छन्ते, इसलिए देवताओं में अग्नि में ही लोक की इच्छा करते हैं। लोक मतलब प्रकाशित होने की, देखने की, इसकी इच्छा जो है वो अग्नि में करते हैं। देवताओं में प्रकाशित होना है तो अग्नि के माध्यम से करते हैं। और ब्राह्मणे मनुष्येषु, और मनुष्यों में लोक की इच्छा हो, प्रकाशित होने की इच्छा हो तो ब्राह्मणों में करते हैं। ब्राह्मणों में को के लिए कुछ करते हैं तो वो होता है, उधर अग्नि के लिए कुछ करते हैं। एताभ्याम ही रूपाभ्याम ब्रह्म अभवत, इन दोनों ही रूप से वो परमात्मा ब्रह्म के रूप में आ गया, इधर अग्नि के रूप में और इधर ब्राह्मण के रूप में, श्रेष्ठ रूप में। अथ यो हवा अस्मात् लोकात् स्वम लोकम अदृष्टवा प्रयति, अब इसमें से जो इस लोक से, ये जो जन्म लिया हुआ है इस लोक से, स्वम लोकम अदृष्टवा, अपने लोक को देखे बिना प्रयति चला जाता है, मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। ये अपना लोक है वो आत्मा का लोक, आत्मा का लोक, आगे बताएंगे। अपने लोक को देखे बिना ही यहां से चला जाता है। तो स एनम अभिदितो न भुनकती, वो इसको न जानता हुआ या कोई भोग नहीं करता है। इस सृष्टि में रहा, वो जन्म रहा, मनुष्य जन्म रहा, लेकिन अपने लोक को जाने बिना ही यहां से चला गया, मृत्यु को प्राप्त कर गया। तो बोले कि उसने कोई भोग ही नहीं किया यहां पर। अब वैसे वो सोच रहा है मैंने सारा भोग कर लिया इस सृष्टि का, जितना जितना कर सकता था खूब भोग किया, लेकिन बोले उसने कुछ भोग ही नहीं किया। जो इसको अपने को जाने बिना यहां से चला गया, मर गया, तो उसने क्या भोग किया, क्या उपयोग किया, क्या लाभ उठाया? कुछ भी नहीं। ऐसे ही पुण्यों से ये शरीर मिला, जीवन जीता रहा, उपयोग यूं ही बस करता रहा, लेकिन जो मूल बात करनी थी वो तो की नहीं, ऐसे बिखेर बिखार करके चला गया, यहां से कुछ भी नहीं किया उसने। तो वास्तव में उसने कोई भोग ही नहीं किया। जिस सृष्टि का लक्ष्य या मनुष्य का कर्तव्य समझा जाता है, प्रयोजन समझा जाता है, भोगापवर्गार्थम दृश्यम, तो भोग एक है और एक अपवर्ग है, मुक्ति की प्राप्ति। तो यद्यपि एक तरफ से दोनों अलग अलग हैं, लेकिन भोग वो वास्तविक भोग है, उपयोग वो वास्तविक उपयोग है। अपने कर्मों का के आधार पर जो ये मिला, इसकी वास्तविक सदुपयोग वो है कि हम अपवर्ग को प्राप्त कर लें या आत्मा का, अपने लोक को प्राप्त कर लें, अपना आत्मदर्शन कर लें। नहीं तो ये व्यर्थ जैसा है, घूम तो लिया लेकिन वो चीज नहीं पाई जो लेनी चाहिए थी, व्यर्थ ही हो गया वो। तो इसलिए इन्होंने कहा यह एवं अविदितो स एनम अविदितो न भुनकती, वो इसको न जानता हुआ ही, न जानता हुआ, अविदित करता हुआ न भुनकती, इसका कोई जैसे भोग ही नहीं किया उसने, उपयोग ही नहीं किया, व्यर्थ कर दिया सब कुछ। उदाहरण देने, यथा वेदो व अननुक्तो अन्यत्वा कर्म अकृतम, तो जैसे कोई वेद अध्ययन किए बिना व्यर्थ होता है, वेद है लेकिन अध्ययन नहीं किया उसका, तो व्यर्थ है वो। इसी तरह से कर्म अकृतम, कर्म जो है वो किया ही नहीं है, अकृत कर्म है, जैसे वो व्यर्थ होता है, किया ही नहीं तो क्या फल मिलेगा, पढ़ा ही नहीं तो क्या फल मिलेगा वेद का, जैसे वो व्यर्थ होता है, ऐसे ही संसार में आए, अपने लोक को नहीं जाना, आत्मा को नहीं जाना, तो वो व्यर्थ हो गया उसका। यदि है वह अपि अनेवम विन महत पुण्यम कर्म करोति, और जो यहां पर अनेवम विद, इसको न जानता हुआ, इसको ठीक तरह न समझता हुआ, और अपने को उसने जाना नहीं है, न जानते हुए महत पुण्यम कर्म करोति, बहुत बड़े बड़े पुण्य कर्म करता है, अपने को नहीं जाना है, पुण्य बहुत बड़े बड़े किए, दान बहुत किया, यज्ञ बहुत किया, सेवा बहुत की, चिकित्सालय खोल दिए, विद्यालय खोल दिए, बहुत बड़ी बड़ी चीजें कर दी, अन्न पहुंचा दिया,
सुरक्षा पहुंचा दी, बहुत बड़े बड़े काम कर दिए, बहुत बड़े बड़े काम कर दिए। तो यदि यह अपनी अनेवम वित्त, लेकिन अपने को नहीं जाना उसने, स्व को नहीं जाना, अपने लोक को नहीं जाना, तो यत महत पुण्यम कर्म करोति, जो बहुत बड़े बड़े पुण्य कर्म करता है, तद अस्य अंततः क्षीयते एव, वो उसके ये अंततः सब क्षीण हो जाते हैं, नष्ट प्राय, अनुपयोगी जैसे हो जाते हैं, कुछ नहीं। कितना ही परोपकार करते रहे, कितना भी करते रहे, अपने को नहीं जाना तो ये व्यर्थ जैसा ही है। जो बहुत सारा उदाहरण दिए जाते हैं कि चंदन की लकड़ी को कोयले बना करके बेच लिया, वो सोच रहा है कि मैंने खूब कमाया, खूब खाया पिया, लेकिन जो कर सकते थे कुछ नहीं, तो क्या नष्ट कर दिया तुमने तो। वो कह रहा नहीं, मैंने तो कोयले बनाए और बेच के आया और रुपए लिए और देखो मेरा जीवन चला है कितना, वो तो बहुत बड़ी उपलब्धि मानेगा। दूसरा कहेगा सब नष्ट कर दिया तुमने, उसके लिए नष्ट ही है। चंदन कितना महंगा जा सकता था, क्या हो सकता था, वो धनवान हो सकता था, पूरा जंगल जला जला के भेज दिया, व्यर्थ हो गया, ये नष्ट होना ही तो है। ये इस संसार में रहते हुए बहुत कुछ भोग लिया, कर लिया, सोच रहे हैं कि हमने बहुत कर लिया, व्यर्थ कहां गया, हमने तो सुख ले लिया, अरे तो नष्ट ही हो गया ये तो। ऐसे ही जो हीरे होते हैं उनको कंकर समझ करके फेंकता रहा, खेलता रहा यूं ही, कुछ भले थोड़ा उसको सुख मिल गया, खेल लिया, मनोरंजन हो गया, कुछ और कर लिया, प्रयोजन सिद्ध कर लिया, बाकी व्यर्थ नष्ट ही तो किया। हीरे को तो हीरे की तरह तो काम में ही नहीं लिया, तो नष्ट ही हो गया। तो यदि यह अपनी अनेवम वित्त महत कर्म करोती, इसको न जानता हुआ जो बड़े बड़े कर्म करता है, तथा अस्य अंततः क्षीयते, वो अंततः वो क्षीणी हो जाते हैं, नष्ट ही है वो तो। अंतिम आगे उपदेश कहते हैं आत्मानम एवं लोकम उपासित, इस आत्मा को ही लोक के रूप में उपासित करे कि यही मैं प्रकाशित होऊंगा, यही मेरा लोक है, यही देखने योग्य है मेरे लिए, इसी की उपासना करे, यही मुख्य है। स या आत्मानम एवं लोकम उपासते न अस्य कर्म क्षीयते, जो इस आत्मा को ही लोक के रूप में उपासना करता है उसके कर्म कभी क्षीण नहीं होते, व्यर्थ नहीं जाते हैं, क्योंकि उसने जो किया वो पा लिया, इसीलिए तो कर्म थे, सार्थक हो गए उसके सारे कर्म। जितना परोपकार किया वो भी यदि करते हुए अपने को जान लिया, आत्मा के लिए हितकर कुछ कर लिया, तब तो वो सार्थक है, नहीं तो व्यर्थ है। क्योंकि इन पुण्य कर्मों को करते हुए ही लोकेशना में चला गया, वो यश को पाने के लिए लग गया तो उसने अपनी हानि ही कर ली और लोकेशना के संस्कार ले लिए, मेरा नाम हो जाए, मेरा ये हो जाए, नहीं हुआ तो दुखी हो गए, तो क्या हुआ, लाभ थोड़ा ना हुआ उस पुण्य कर्म से। ऐसे ही सेवा से अन्य जितने भी अच्छे कार्य हैं वो सब व्यर्थ हो जाएंगे। लेकिन जो आत्मा को जान लेता है तो उसके ये सारे कर्म क्षीण नहीं होते हैं, सार्थक होते हैं, विशेष प्रयोजन के लिए होते हैं। अस्मात् ही एव आत्मनो यत यत कामायते तत्त सृजते, इस आत्मा से वो जो जो भी कामना करता है वो सब ये उत्पन्न कर देता है। परमात्मा के लिए भी कर सकते हैं, जो ऐसा व्यक्ति होता है उसकी जो कामनाएं थी वो सारी उत्पन्न हो जाती हैं, सब कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, प्राप्त काम हो जाता है। और संसार के कार्यों को इतनों बड़े बड़ों को भी करता हुआ जो वो चाहता है वो सारा का सारा यहां कभी नहीं मिलेगा, छूट ही जाएगा। तो ये सारी कथा कहते हुए वो यहां पर ले आए। अब इसी में ये जो स्वलोक है वो आत्मा का ही लोक है। नीचे जो शब्द आ गए, पीछे जो कहा था कि अपने लोक को जाने बिना जो जाता है, तो वो आत्मा को ही लोक को नीचे कथन किया, आगे भी कहते हैं 16वां। अतो अयम व आत्मा सर्वेशम भूतानाम लोक, ये आत्मा है, ये सभी भूतों का लोक है, आधार है, वहीं प्रकाशित होते हैं। सयज्जु होती यदि यजते तेन देवानाम लोको, वो जो अभी अलग अलग कर्म को बताया जा रहा है कैसे वो अलग अलग लोगों को जीतता है। तो वो जो यजन करता है, यज्ञ करता है, होम करता है, वो उससे वो देवों के लोक को जीता है। ये देव यज्ञ की बात आ गई। अथ यद अनुब्रूते तेन ऋषि नाम लोकः, तो वो जो कुछ बोलता है, सिखाता है, पढ़ता पढ़ाता है, उससे ऋषियों के लोक को प्राप्त कर लेता है। अथ यद पितृभ्यो निप्रेणाति यद प्रजाम इच्छते तेन पितृणाम लोकः, लोक सब जगह जोड़ते जाएंगे। तो जो अपने पितरों को तृप्त करता है, प्रेणाति,
पूर्ण करता है, तृप्त करता है और प्रजाओं की इच्छा करता है, प्रजाओं को, संतानों को उत्पन्न करता है, उनका पालन करता है, उसे पितृलोक को प्राप्त कर लेता है। अथ यद मनुष्याणाम वासायते, जो मनुष्यों को बसाता है, यदेभ्यो अशनम ददाती, जो उनको भोजन आदि देता है, तेन मनुष्याणाम, उससे मनुष्य लोगों को जीत लेता है, प्राप्त कर लेता है। अथा यत पशुभ्य तृणोदकम विंदती, पशुओं के लिए जो तिनके यानी घास और जल प्राप्त कराता है, तेन पशुना, उन्हें पशुओं के लोग को जीत लेता है, प्राप्त कर लेता है। यदस्य गृहेशु श्वापदा वयांसी आपिपीलिकाभ्य उपजीवंती, जो इसके घर में, ये जो गृहस्थी है इसके घर में जो कुत्ते हैं या पक्षी हैं और पिपली का पर्यंत चींटियां आदि जो भी है, मकड़ियां हैं, छिपकलियां हैं, ये जो जीते हैं वहां पर, उनके लिए भी वो कुछ ना कुछ उपलब्ध करा देता है, वहीं से ही तो प्राप्त करते हैं वो। उपजीवंती तेन तेषाम लोको, उससे उनके लोगों को प्राप्त कर लेता है, वो उतना ही कर पाता है बस। अथा ह वही स्वाय लोकाय अरिष्टिम इच्छेत, और जो अपने लोक के लिए अरिष्टि को चाहता है, जैसे कोई अपने लोक के लिए अरिष्टि को चाहता है, अपना लोक मतलब ये शरीर, जैसे कोई अपने शरीर के लिए हिंसा को नहीं चाहता है कोई भी, इष्ट कहते हैं हिंसा के अर्थ में, अरिष्टिम इच्छेत मतलब जो अहिंसा को चाहता है, जैसे कोई व्यक्ति अपने शरीर को कोई हिंसा नहीं कर सकता, काटता नहीं है कोई भी, हिंसा को नहीं चाहता है, एवं इसी प्रकार से एवं विदे सर्वाणी भूतानी अरिष्टम इच्छन्ति, सारे भूत सारे प्राणी उसके लिए अरिष्ट की इच्छा करते हैं। जैसे हम अपने शरीर के लिए हिंसा नहीं चाहते, ऐसे बाकी सारे प्राणी भी उसके लिए हिंसा नहीं चाहते, उसकी अरिष्टि को चाहते हैं, अहिंसा को चाहते हैं, जैसे कि वो उनका शरीर ही हो, उसको इतना अपना मानते हैं। जैसे हमारा शरीर हमारे लिए कितना अपना होता है, हम उसकी हानि नहीं करते, ऐसे अन्य भूत उसकी इच्छा करने लगते हैं, उसकी हानि नहीं करते, क्योंकि वो ये सारे अच्छे कार्य कर रहा होता है, उस स्थिति में पहुंच जाता है। अब इसमें कहा तद्वा ए तद विदितम मीमांसितम, ये जो कुछ कहा है ये सब कुछ जाना हुआ है, विदित है, ऐसे ही नहीं बोल दिया है। मीमांसितम विवेचना करके बोला गया है, मीमांसित है, खूब सोचा समझा गया है, विचारा गया है, उसके बाद ये सारी बातें कही गई। और कुछ सोचने की इसमें जरूरत नहीं है, ये सब कुछ जाना हुआ है, मीमांसा किया हुआ है, वो ये यहां पर कथन किया गया है। और आगे देखिए, अब सृष्टि की रचना के संदर्भ में ही कुछ और बात कह रहे हैं। आत्मा एवं इदम अग्र आसीत एका एवं, पहले आत्मा ही थी, वो अकेली थी, पीछे ब्रह्म के लिए कहा था, यहाँ आत्मा शब्द का प्रयोग किया गया है। अब इसको हमारे जीवन से भी जोड़ सकते हैं और वो परमात्मा से भी जोड़ सकते हैं, मुख्य रूप से जीवन में आगे का वर्णन जो है। सो अकामायता जाया में स्यात, उसने इच्छा की कि मेरे जाया हो, पत्नी हो मेरे को। अब एक तो ये लौकिक रूप दिखाई दे रहा है सामान्य शरीर का, उसका अंदर का तात्पर्य आगे भी बताएंगे। उसने इच्छा की कि मेरी पत्नी होनी चाहिए, अथ प्रजा ये, जिससे कि मैं संतानें उत्पन्न कर सकूं। अथ वित्तम में से आत, मेरे को धन भी होना चाहिए, क्यों? अथ कर्म कुर्वी है, जिससे कि मैं कर्म कर सकूं, धन साधन होंगे तो मैं कर्म कर पाऊंगा। इति एतावान वही कामो, वास्तव में इतनी ही कामना होती है। और क्या कामना करता है व्यक्ति प्राथमिक रूप से? यही तो होता है, मेरी संतानें हो जाएं, परिवार रहे और मेरे को खाने पीने को सारी चीजें रहे, मुख्य तो ये दो ही कामना रहती है। तो एतावान वही कामो न इच्छंश्चन न अतो भूयो विंदेत, तो बोले कोई इसकी चाहे अथवा न इच्छेचन, इच्छंश्चन न इच्छंश्च, और भले कोई न चाहता हुआ भी वो इन्हीं दो चीजों में अटका हुआ रहता है। इनको चाह करके विशेष रूप से करे तो भी यहीं अटका हुआ रहता है, और न चाहता हुआ भी यूं ही सामान्य जीवन जी रहा है तो भी इन्हीं दो में अटका हुआ रहता है व्यक्ति। न अतो भूयो बिंदे, तो वो इससे ज्यादा कुछ प्राप्त भी नहीं कर पाता है, यही कामना रहती है और यही प्राप्त करता है। तस्माद अपि एतर ही एकाकी कामयते, तो चूंकि उस आत्मा ने ऐसा चाहा था, इसलिए इस संसार में भी जो अकेला होता है वो क्या कामना करता है? जाया में से मेरी पत्नी हो जाए, महिला हो तो बोले मेरा पुरुष हो जाए, पति आ जाए। अथ प्रजाए, जिससे मैं संतान पैदा कर सकूं, संतानें हो जाए। अथ वित्तम में से अथ कर्म कुर्वी है, वो की वही कामना ये करता है, धन आ जाए जिससे कि मैं कर्म कर सकूं। स यावदपि एतेषाम एकैकम न प्राप्नोति अकृष्ण एव तावत मन्यते, जब तक वो इनमें से एक एक को प्राप्त नहीं कर लेता है तब तक वो अपने को अकृष्ण ही मानता है, संपूर्ण नहीं मानता है, अधूरापन लगता है उसको। इस सामान्य जीवन में तो ऐसे ही चलता है, पति नहीं हो, पत्नी नहीं हो, बच्चे नहीं हो तो उसको कमी लगती है,
लगता है कि मैं अपूर्ण हूं, धन नहीं आया, और धन में भी ये चीज नहीं आई, ये चीज नहीं आई, ये चीज नहीं आई, गाड़ी नहीं हुई, फ्रिज नहीं हुआ, टेलीविजन नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। आजकल जो जो भी है अपने को अपूर्ण ही तो लगेगा उसको। आज भी ऐसा ही चल रहा है, प्रथम स्तर पे ऐसा ही सोचते हैं। तो तस्य उ कृष्णता मना एवं, तो बोले ये कभी भी अपने को पूर्ण नहीं समझ सकता, अपूर्ण ही रहेगा, तो इसकी पूर्णता कहां पर होगी? बोले तस्य उ कृष्णता मन एव अस्य आत्मा, इसकी कृष्णता तो मनन पे ही आएगी। अगर स्थूल रूप से इन वस्तुओं के पीछे लगा रहा तो कभी भी पूर्ण नहीं हो पाएगा, अपने को पूर्ण समझ ही नहीं सकता है वो। मन के द्वारा, मनन के द्वारा अगर वो देख चलेगा तो ये वस्तुएं चाहे कम भी प्राप्त हुए वो अपने को पूर्ण समझ सकता है, पूर्णता को प्राप्त कर सकता है। मनन से समझ करके वस्तुओं की दृष्टि से देखेगा तो कभी भी पूर्णता नहीं आएगी, कमी रहेगी। तो मन एव अस्य आत्मा, मन ही जैसे उसकी आत्मा है, आधार है। वाग जाया, वाणी उसकी पत्नी है। अब एक पत्नी है बोले वो थी जो ऊपर दिख रही थी हमारे को स्थूल रूप से, तो पहले केवल आत्मा था, ये केवल मन था, मनन था। अब उसके मन में इच्छा है कि मनन तो है, अब वाणी भी होनी चाहिए, उसके बिना तो कुछ नहीं हो रहा है। तो पत्नी के रूप में वाणी को देखा यहां पर। सभी मनुष्य पे घटेगा, पुरुषों पे, स्त्रियों पे। मनन है यानी आत्मा है, उसने कहा पत्नी भी होनी चाहिए यानी वाणी भी होनी चाहिए, तभी तो वो बोलेगा। तो बोले भाग जाया प्राण प्रजा, बोले जिससे मेरी प्रजा उत्पन्न हो जाए। तो प्राण जो है वही प्रजा है। चक्षुर मानुषम वित्तम, और धन क्या है? ये जो चक्षु है ये मानुष वित्त है, चक्षु आ जाए उसके। चक्षुषाही तद विंदते, चक्षु से ही वो उसको प्राप्त करता है। श्रोत्रम दैवम, देव श्रोत्र को, श्रोत्रे ने ही तश्रणोती, श्रोत्र से ही वो सुन पाता है। आत्मा एव अस्य कर्म, आत्मा ही इसका कर्म है अंदर से। आत्मा ही आत्मना ही कर्म करोती, क्योंकि आत्मा के द्वारा ही वो कर्म कर पाता है, बिना आत्मा के कर्म नहीं कर सकता है। मन के द्वारा कर्म नहीं कर पाता है, तो मन ही एक तरह से कर्म है, या तो आत्मा। स एष पांक्तो यज्ञ, तो ये जो यज्ञ है ये पांक्त है, 5 चीजें हैं इसमें, मन प्राण चक्षु श्रोत्र और कर्म, ये 5 चीजें इन्होंने मिलाई हैं। तो ये जो जितना यज्ञ है ये पांक्त है, 5 से जुड़ करके, इन 5 चीजों से ये चलता है। पांक्त है पशु, पशु भी ये 5 चीजों से जुड़े हुए हैं। पांक्त है पुरुष, है पुरुष, मनुष्य भी 5 से जुड़ा हुआ है। पांक्तम इदम सर्वम, ये सारी चीजें 5 हैं। 5 है मतलब ये जो सारे महाभूत वगैरह हैं ये भी 5 हैं। यदिदम किंच तदिदम सर्वम आपनोति या एवं वेद, ये जो कुछ भी है, जो इस सबको जान लेता है वो इन सबको प्राप्त कर लेता है। जो कुछ भी है उसको प्राप्त कर लेता है। कौन? जो इस सबको जानता है। तो ये चौथा ब्राह्मण समाप्त हुआ। आज इतना ही रखते हैं।